ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य मंगल में नमो तार जाते वही कर मंगल कर होमा ग्रंथ करण की जाते मिले समाज सब पावे निज बदला शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक नमो शुद्ध शिव संतप्य मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में परमार्थ वचनिका पृष्ठ क्रमांक 355 परमार्थ वचनिका चल रही है। कविवर बनारसी द्वास जी रचित है। देखो क्या कहते हैं। जो ज्ञान हो वह स्वसत्ता अवलंबनशील होता है, उसका नाम ज्ञान। उस ज्ञान को सहकारभूत निमित्त रूप नाना प्रकार के औदिक भाव होते हैं। उन औदिक भावों का ज्ञाता तमाशगीर है, न करता है, न भोगता है, न अवलंबी है। इसलिए कोई ऐसा कहे कि इस प्रकार के औदिक भाव सर्वथा हों तो फलाना गुणस्थान कहा जाए तो झूठ है। उन्होंने द्रव्य का स्वरूप सर्वथा प्रकार से नहीं जाना है। क्यों? इसलिए कि और गुणस्थानों की तो कौन बात चलाए, केवली के भी औदिक भावों की नाना प्रकारता जानना। केवली के भी औदिक भाव एक से नहीं होते। किसी केवली को दंड कपाट रूप क्रिया का उदय होता है, किसी केवली को नहीं होता। जब केवली भी उदय की नाना प्रकारता है तब और गुणस्थानों की कौन बात चलाए। इसलिए औदिक भावों के भरोसे ज्ञान नहीं है और ज्ञान स्वशक्ति प्रमाण है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान की शक्ति है। ज्ञायक प्रमाण स्वरूपाचरण रूपचारित यथानुभव प्रमाण यह ज्ञान का सामर्थ्य बना है। ठीक है। इन बातों का विवरण कहाँ तक लिखें, कहाँ तक कहें। वचनातीत, इंद्रियातीत, ज्ञानातीत, इसलिए यह विचार बहुत क्या लिखें। जो ज्ञाता होगा वह थोड़ा ही लिखा बहुत करके समझेगा। जो अज्ञानी होगा वह यह चिट्ठी सुनेगा सही परंतु समझेगा नहीं। यह वचनिका ज्यों की त्यों सुमति प्रमाण केवली वचनानुसारी है। जो इसे सुनेगा, समझेगा, श्रद्धेगा उसे कल्याणकारी है, भाग्य प्रमाण। ठीक है। कल अपन ने ज्ञान की चर्चा तो ली थी, उसके बाद अपन ने औदिक भावों की चर्चा ली थी। औदिक भाव जो है वो हमारे तुम्हारे किसी के भी मिलते नहीं हैं। इसलिए औदिक भावों से अपन को किसी के ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सब जीवों के अपने अपने उदय प्रमाण औदिक भाव हैं। सबके क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तीनों प्रकार के वेद, वे सबके अपने अपने उदय प्रमाण हैं। लेकिन अपन औदिक भावों के कारण जीव को अपराधी देखते हैं। किसी को क्रोध ज़्यादा आता तो अपन सोचते हैं कि ये क्रोधी है, और अब उसके कारण क्या है कि अपन अपने को भी पर्याय से तन्मय होकर देखते हैं। और किसी के औदिक भावों से भी अपना कोई लेना देना नहीं है, किसी की क्रिया से भी अपना कोई लेना देना नहीं। किसी आदमी की बहुत कसाय मंद है, बिल्कुल एकदम समझ लो बहुत इतनी सरल स्वभाव जिसे कहते हैं, तो भी उस सरल स्वभाव का कर्ता वो नहीं है। वो उसका उदय उस जाति का है कि उस जाति की उसकी बुद्धि नहीं चलती,
चंचलता नहीं है, ज़्यादा बातें नहीं आती, तो बस अपना सीधा साधा बैठा रहता है। अब ऐसे आदमी अगर धर्म के उसमें आ जाए तो लोग उन्हें बहुत बड़ा धर्मात्मा समझने लगते हैं, जबकि वास्तव में वो तो स्वभाव से ही ऐसा है, उस पर्याय संबंधी। माने उसे कहीं भी रहते तो वो सीधा साधा है तो है। अब मनमोहन सिंह है, अब तो नहीं रहे, लेकिन वो सीधा साधा सिंपल आदमी, अपनी पढ़ाई से पढ़ाई रखा, कभी कोई परपंच नहीं, कोई चक्करबाजी नहीं, सीधा सिंपल आदमी, वो साधु आदमी था, समझा। तो उसे तो आत्मा का ज्ञान नहीं था ना, फिर इतना सरल सुबोध क्यों था भैया? उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। कभी लोगों को लगता है कि कोई आदमी सरल सुबोध है तो आत्मा, ऐसा नहीं है। कभी कभी उस पर्यायगत उदय ऐसा जीव का होता है कि वो सहज ही सरल होता है, और कभी कभी कुछ उदय ऐसे भी होते हैं कि कोई जीव कितने ही आत्मा समझे लेकिन उसको क्रोध मान माया लोग ज़्यादा आते, उसकी कसाय तीव्र है। तो वो कहते हैं कि औदिक भावों से किसी के ज्ञानी और अज्ञानी होने की दृष्टि मत पालो। एक तो इसमें कारण ये है कि तुम इससे गलत पहचान करोगे। फिर दूसरी बात, पहचान करने का कोई फायदा नहीं है। कोई के औदिक भावों से हम उसको ज्ञानी माने तो हमें क्या मतलब है? जैसे कोई त्यागी वृत्ति साधु सन्यासी है या कोई पंडित जी हैं और वो बहुत मर्यादित भोजन करते हैं, क्रियाकांड पालते हैं, ऐसे रहते हैं वैसे, तो उनसे हमारा क्या भला होने वाला है? हमें तो वो आत्मज्ञान से संबंधित जो बात बताएंगे उससे हमारा भला होगा, नहीं समझे? डॉक्टर कोई सी ड्रेस पहन के ऑपरेशन करे, ड्रेस से ऑपरेशन नहीं होता है उसका ऑपरेशन तो उसके ज्ञान से होता है, उसका ज्ञान सम्यक होना चाहिए। और अगर उस डॉक्टर के बारे में तुम्हें ख्याति प्राप्त है वो कि भाई साहब उसने आज तक अगर जितने ऑपरेशन करे एक्यूरेट रहे, आज तक कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ, और वो पैंट शर्ट पे आ जाए तो तुम्हें नहीं कहोगे कि कपड़े बदल के आओ, तुम कहोगे करो, हमें क्या लेना देना तुम्हारे पैंट शर्ट से। देखो लोग में अपन चतुर हैं। एक IAS ऑफिसर हो, वो बिना ड्रेस के भी खड़ा हो और तुम्हें पता है कि जी IAS ऑफिसर, तो तुम उतने ही डरोगे जितने वो ड्रेस में हो, तब डरोगे, क्योंकि तुम उसके अंतरंग से पहचानते हो। तो औदिक भावों से पहचान करना तो अज्ञानता की निशानी है भाई। अंदर में जो हमें ज्ञान स्वभावी आत्मा बता पाए, मोक्ष मार्ग समझा पाए, जो सच्चा वस्तु का स्वरूप बताए, हमारे लिए तो वो काम का है। कोई आदमी त्यागी वृत्ति है और तत्व का निरूपण विपरीत करता है और बहुत त्यागी वृत्ति है, सो भाव को उपादेय बताता है, वो हमारे क्या काम का है? क्योंकि हम उसकी सुनेंगे तो उसके ब्रशील संयम का पुण्य तो हमें तो लगना नहीं, पहली बात तो वो तो वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन उसके द्वारा जो तत्व की विपरीतता का निरूपण है और वो हमने श्रद्धा कर ली तो वो तो डूबेगा डूबेगा, हम और डूबेंगे। कई लोगों को एक गुरु बनाने के लिए हमेशा उसकी क्रिया कांड देखते हैं, कौन गुरु कितने उपवास करता है, कौन जो है किसी से बात नहीं करता, ज़्यादा उसमें नहीं पड़ता। ये चीज़ें बहुत बात की चीज़ हैं, पहले ये देखो कि तत्व का ज्ञान कैसा है। ये हमें मुद्दे की बात पहले ये देखना चाहिए। लेकिन अपन को कोई बता दे कि भाई पंखा नहीं चलाते, भाई कुएँ का पानी पीते हैं, भाई एक बार ही भोजन लेते हैं, मर्यादित लेते हैं, खाली उबली हुई दाल लेते हैं, तेल भी नहीं खाते, घी भी नहीं खाते, नमक भी नहीं खाते हैं, बस एकदम से अपन उन्हें धर्मात्मा मान लेंगे और फिर वो जो कहेंगे बस फिर अपन उसके भगत हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि औदिक भावों से किसी का कोई आकलन मत करो, क्योंकि ये औदिक भाव सब जीवों के भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे अलग अलग होते हैं। इनका कर्ता धर्ता जीव नहीं है, ये उदय प्रमाण चलते हैं। आया समझ में? और ये तो उनने उदाहरण दे दिया केवली भगवान का, जो पूर्ण वीतरागी हो गए, जब उन्हीं के औदिक भाव अलग अलग है तो हमारे और आपके औदिक भाव तो अलग अलग होने ही है, उसमें क्या दम है। इसलिए गुणस्थान जो है वो औदिक भावों से मत मिला। कोई जीव की कसाय मंद है, ऐसा होने पर मिथ्या तीव्र हो सकता है। क्या कहा मैंने? एक साधु महाराज अब नहीं रहे, उनकी कसाय बहुत मंद थी उदाहरण के लिए, लेकिन मिथ्या तीव्र था, क्योंकि वे तत्व की बात बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनसे तत्व की बात करो, वस्तु स्वरूप की बात करो तो बहुत खिंचाते, वहाँ की बिल्कुल अपने को सुखो लिया,
समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कुछ हो जाए, ये नियम वो नियम ये नियम, ऐसे होते ना अपने में भी है ना इधर कि बहुत नियम व्रत पालते, लेकिन उसे कहो कि भगवान आत्मा परिपूर्ण शुद्ध है, भाई ये बात नहीं, साधना करके शुद्ध करना पड़ेगा, वो परिपूर्ण शुद्ध स्वीकार ही नहीं है, समझे? इसलिए हमें वो गुरु, ज़्यादा गुरु समझ में आता है जो हमसे क्रिया में आगे हो, हमसे पूजा पाठ भक्ति ब्रसील संयम में आगे हो और हमें पापी बतावे, समझ में? हमें पापी बतावे तो हमें थोड़ा वो धर्मात्मा दिखता है, और वो कहे नहीं तुम भी भगवान हो, हम सब भगवान हैं, तो वो कहता है ये देखो तो वस्तु स्वरूप तो देखो, हमें कोई पापी कहे तो हमें स्वीकार है, लेकिन हमें कोई आत्मा कहे, परिपूर्ण ज्ञाय कहे, भगवान कहे, चैतन्य कहे तो हमें स्वीकार नहीं है, ये हमारे मिथ्यात्व की जड़ है। तो इसलिए आचार्य कहते तुम कसाय भावों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ये तो उदय प्रमाण कभी मंद कभी ज़्यादा, कभी कुछ होती रहती है, बदलती रहती है, आज कोई भाव चल रहे हैं, कल कोई भाव चलेंगे, परसों फिर कोई भाव चलेंगे, और उन भावों के साथ तन्मय हो जाना मिथ्यात्व है, और निर्णय रखना के भाव अलग हैं, मैं तो अलग हूँ, वही सम्यक्त है, ये भेद ज्ञान करना चाहिए। तो देखो क्या कहते हैं इसलिए औदिक भावों के भरोसे ज्ञान नहीं, ठीक है? औदिक भावों के भरोसे ज्ञान मत करो। औदिक भाव कोई आदमी को क्रोध बहुत आता है तो तुम डरो मत, उसका ज्ञान देखो, हो सकता है कि वो ज्ञान में बहुत काम का हो, लेकिन अपन ने जरा से किसी का क्रोध देखा और अपन घबरा गए, जरा सा किसी का कुछ देखा मान देगा, नहीं नहीं, ये सब औदिक भाव हैं, इनसे किसी के ज्ञान की परीक्षा मत करो। कोई खाने पीने का राग किसी को कम आता है, किसी को नहीं आता है, वो कल बताया था ना कि कसाय की मंदता भी लोग तीव्र कसाय में दिखाते हैं, अंदर तीव्र कसाई होते हैं और बाहर मानादिक के पोषण के लिए अन्य कसायों को दबा लेते हैं, अंदर में कसाय पूरी होती है। और फिर दूसरी बात, अगर उसकी दया दान पूजा भक्ति में उपादेय बुद्धि है, ये समझ लो, कोई प्रवचनकार एन कैन प्रकरण किसी भी प्रकार से अगर व्रतशील संयम आदि की महिमा करता है, दया दान पूजा भक्ति की महिमा करता है और उसे उपादेय बताता है, तो उससे बच के रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? इसलिए कि हमें बड़ी मुश्किल से तो तत्व समझ में आ रहा है, और जो जन्मों जन्मों से जो दया दान पूजा भक्ति में उपादेय बुद्धि चली आ रही है, समझ में आया? और वो बार बार अपन को रोज सुनना है कि व्रतशील संयम में धर्म नहीं है, रोज, क्या एक दिन नहीं सुनना। कोई कहे कि अब एक दिन सुना दिया, पर अरे भाई साहब ये मिथ्या इतना है कि रोज, जैसे दवाई है ना, एक दिन खा ली और आराम लग गया तो डॉक्टर कहता 5 दिन खानी है, कहता वो आराम लग गया, नहीं फिर भी खानी है, तुम्हें वो लग रहा है आराम, लेकिन वो अभी अंदर रोग है। ऐसे ही अपन को ये व्रतशील संयम दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, तो अपन को अंदर में लगता है कि ये बात हमें समझ में आ गई, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है तो वहीं फैल मारता है जी, वो वहीं से धर्म बुद्धि होती है। अभी भी इतना समझाएंगे कि पलना बलना झुलाने में कुछ नहीं होता है, इस सब कहना नहीं चाहिए, सब होता ही नहीं पलना, सच्ची बात तो ये समझ में आए कि नहीं आए। लेकिन तुम्हें जब वो पलना झुल रहा होगा, हम रोज़ समझाएंगे, तो भी तुम वहाँ बोली लेके पलना झुलाने चले जाओगे। वो इतना खतरनाक है वो चीज़, ये वो अंदर से ऐसे मिथ्यात्व भैया निकलता नहीं है, वो अंदर भाव बना रहता है, क्रिया में अहम बुद्धि चलती रहती है। वो ये बहुत सावधानी का मार्ग है। अनादि काल से ये जो मिथ्यात्व बचा हुआ है वो ऐसे ही नहीं बचा हुआ है। अभी इस पर्याय में भी अपन को लगता है कि अपन बहुत समझ गए, लेकिन 1 मिनट में फिसलते, 1 सेकंड में फिसलते। अभी आपके सामने कोई ज़्यादा त्यागी वृत्ति आ जाए और उसके त्याग व्रत की महिमा चले तो आप एकदम फिसल जाओगे, आपको उसकी महिमा आ जाएगी 1 सेकंड, और उसकी महिमा आई औदिक भावों से, तो औदिक भाव से महिमा आई माने औदिक भाव को धर्म माना। आया समझ में कि नहीं? औदिक भाव से किसी की महिमा आई तुम्हें तो क्या माना तुमने? किसी ने कहा कि जो कुएं का पानी पीते तुम्हें महिमा आ गई, तो वो औदिक भाव है। वो आया समझ में कि नहीं? बिल्कुल। और अभी तो होते हैं, अगर
पंच कल्याणक वगैरह होते हैं तो देखो अब कैसे नाचते हैं सब, कितने झूमते हैं, सब करते हैं, सब मस्त हो जाते हैं, करते कि नहीं करते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं धर्म बुद्धि होती जाती है। अपन को लगता है कि नहीं नहीं, वो अंदर में सब बेहोश पड़े रहते हैं, क्योंकि अंदर में होश तो ही नहीं रहता। बार 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 ये जो लिख रहे हैं ना औदिक भाव, ये ऐसे ही नहीं लिखा, कल ही सब समझाया था। औदिक भावों का बिल्कुल करता धरतापन नहीं है। अभी अपने को भय प्रकृति का उदय तीव्र हो जाए तो बैठे बैठे भय लगने लगे। सब आप कहोगे कि जी क्या हो रहा है, सब आपको रति देखो किसी किसी को घृणा नाम की कसाय बहुत होती, जुगुप्सा। अभी जुगुप्सा कसाय का कैसे पता चले? जो जरा सी भी गंदगी नहीं देख सकता उसकी जुगुप्सा कसाय है। जरा सा कचरा डला हो तो उसका पूरे टाइम कचड़े पे ध्यान रहता है, वो पूरे हटाओ हटाओ हटाओ, इतना सा। कई महिलाएं होती ना, इतना सा कचड़ा पड़ा तो वो जुगुप्सा कसाय माने तीव्र है, वो जरा सी भी अंदर में कुछ नहीं देख सकते। समझ में आया? ये जुगुप्सा कसाय तीव्र होती है। कभी हर्ष, बहुत हंसी, किसी किसी को हंसी बहुत तेज आती है तो अपन सोचते जी कैसा है, लेकिन हकीकत बात ये नहीं है, वो उसका उदय है उस जाति का तो हंसता है। और किसी को नहीं आती, कोई गंभीर प्रकृति का उदय का रहता है, चुपचाप रहता है, तो तुम चुपचाप रहने वाले को धर्मात्मा समझ लेते हो और हंसने वाले को पापी समझ लेते हो। लेकिन आचार्य कह रहे हैं वे सब औदिक भाव हैं। क्या है? औदिक भाव है। किसी को पूजा करने का राग बहुत आता है, किसी को पूजा करने का राग नहीं आता, क्योंकि पूजा का राग किसी किसी को, जिसके रति है ना राग कसाए ज़्यादा है, तो उसको राग में, गाने में, बजाने में, इसमें राग में मज़ा आता है। तो वो जब ऐसा मज़ा आता है और वो धर्म के क्षेत्र में है तो वो पूजा पाठ भक्ति में ज़्यादा लगेगा। किसी का उदय ऐसा है कि ज़्यादा उसको रंग राग में मज़ा नहीं आता, उसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता तो पढ़ेगा। लेकिन हकीकत बात ये है कि सब औदिक भाव हैं, सब जीव भिन्न भिन्न हैं। मैं डॉक्टर साहब नहीं हो सकता, डॉक्टर साहब मेरे जैसे नहीं हो सकते, डॉक्टर साहब गुरुदेव नहीं हो सकते, गुरुदेव डॉक्टर साहब नहीं। जबकि श्रद्धा सबकी एक सी, लेकिन गुरुदेव का अलग था, डॉक्टर साहब का अलग था, मेरा अलग है। सबका अपना अपना उदय है और इनसे उदयों से अपने को मानना, एकत्व करना, ये मिथ्यात्व है। आया समझ में? डॉक्टर साहब जितने पढ़ते लिखते थे उतना मेरा मन नहीं लगता, तो मैं उतना पढ़ा लिखूं नहीं। आचार्य कहते फिर तुम अपने प्रकृति के विरुद्ध जाके काम करोगे तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं अंदर में एकत्व होता है। तो इसलिए औदिक भावों के भरोसे ज्ञान नहीं, ज्ञान स्वयं शक्ति प्रमाण है। जितनी ज्ञान की शक्ति है, स्वयं की शक्ति है, वो तो उतना है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान की शक्ति है, स्वयं पर का विभाग करना ये ज्ञान की शक्ति है। औदिक भावों को चेंज करना ये हमारी शक्ति नहीं है। आत्मा औदिक भाव से भिन्न अपने चैतन्य को देखे ऐसी शक्ति है, लेकिन औदिक भाव को बदल दे, चेंज कर दे, वो नहीं कर सकते। स्वभाव है वो, हर जीव का अपना अपना स्वभाव है और हमें उस स्वभाव से उस जीव को न्यारा देखना चाहिए, खुद को भी और दूसरों। अब कई लोग हैं वे बूढ़े हो जाते, जिंदगी निकल जाती, लेकिन जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो क्या हुआ कि उनका उस जाति का उदय वैसा ही है, नहीं बदल पाए, नहीं समझ पाए। अब क्या करें, उसमें दोष थोड़ी ही किसी का। कई आदमी 20 साल तक स्वाध्याय सुनते हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल समझ ही नहीं आती बात। अब आपको क्यों नहीं आती? अपन उसको दोषी मानते, तो आचार्य कहते दोषी मत मानो, उसकी योग्यता ऐसी उस जाति की, उदय ऐसा है कि वो भी नहीं समझ पा रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, इससे कसाय उत्पन्न नहीं होते, इससे जीव और पर्याय अलग अलग दिखती है। और जब अपन औदिक भावों को मिला के देखते, उनका कर्ता धर्ता जीव को देखते, तो अपन को राग द्वेष खड़े होते हैं। अपन कहते तो मूर्ख हो नंबर 1 के, लेकिन वो मूर्ख नहीं है भैया, उसका उदय उस जाति का है। क्या करें? मारीची को आदिनाथ के समूह शरण में बात समझ में नहीं आई, नहीं आई तो नहीं आई, तो क्या करें? भरत जी से कहा किसी ने कि भाई मारी जी बहुत उत्पाद मचा रहे हैं और बहुत झगड़ा कर रहे हैं, कि क्या बात हुई? कि ऐसे ऐसी बात हो गई है। बोले ठीक है, अब वो तो क्या कर सकते हैं। देखो अगर वे उसके कर्ता धर्ता उसे माने तो फिर मारी जी के पीछे पड़ जाए कि नहीं पड़े, लेकिन क्या ठीक है, जो उदय है ठीक है, चलने दो। ऐसे अपन को हर चीज़ को 2 भागों में देखना चाहिए, पर्याय से और द्रव्य से। समझ में आया?
और मज़ेदार बात है, द्रव्य स्वभाव से देखने में फायदा है, पर्याय का कोई भरोसा नहीं। पर्याय तो आज है और पर्याय कल नहीं है, इसलिए पर्याय से बिल्कुल तुलना मत करो, किसी से राग द्वेष मत करो। कोई पूजा पाठ भक्ति करता है इसलिए अच्छा है, कोई नहीं करता इसलिए बुरा, बिल्कुल नहीं। पूजा पाठ करने वाला करने का करता नहीं, और नहीं करने वाला नहीं करने का करता नहीं। समझ में आया? इस तरह से इन बातों को समझना। तो ज्ञान में स्वपर प्रकाशक ज्ञान की शक्ति है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान की शक्ति समझ गए? अपन का तो एक ही काम है, क्रोध आवे तो क्रोध को जाने कि ये मेरा नहीं है, ये काम करना है। क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ये माला मत फेरो। क्रोध आवे तो क्रोध को साक्षी भाव से जान सको कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, बस ये पुरुषार्थ है जीव का। समझ में आया? पूजा पाठ भक्ति का भाव आवे तो पूजा पाठ भक्ति मैंने करी, ये भाव नहीं आना चाहिए। क्या भाव आना चाहिए कि मैं इसका करता धरता नहीं है, होने योग्य है तो हो गई है। लेकिन वो रोज ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं कि ऊपर से बोलते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, और अंदर से वो लगता है कि मैं करता हूँ। अपनी समस्या यही है, अपन भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो करता दिखता है। नहीं समझ में आया? पूजा नहीं करने वाला नहीं का करता दिखता है, और करने वाला करता का दिखता है। ऐसा लगता है कि पैसा नहीं कमाएंगे तो कैसे आएगा। अंदर में ऐसा नहीं लगता कि पैसा अपने आप आएगा। बोलो रमेश जी, पैसा कमाने से आता है कि अपने आप आता है? हृदय पे हाथ रख के बताओ, कैसा लगता है? ऐसा लगता तो सही है, आप कह रहे हैं। नहीं, हम जो कह रहे बोले भाई, तब जब उसका आना तभी आएगा, पर ये अपन उसके कर्ता बन जाते हैं, हम करें। अभी मिथ्या, अभी समझो, ये पढ़ा हुआ है ना, अब अपन ऐसा पढ़ा रहेगा तो ये भाव भी गया। और देखो मैं समय सार सुन रहे प्रश्न है ना। हम ये कह रहे हैं कि अपन प्रवचन सुनते हैं, अपन को प्रवचन सुनने की जगह ये प्रश्न उठाना चाहिए कि साहब हमें आपकी अभी बातें नहीं समझनी, वो समझ में तो सब आता है। अभी समस्या ये है कि आप यहाँ कहते हो कि करता नहीं है, और अंदर हमें करतापन दिखता है पूरा का पूरा। हमने कहा कि आप दया दान पूजा भक्ति के करता नहीं है, तो आपको प्रश्न करना चाहिए कि कैसे करता नहीं है, फिर हम नहीं करते तो कौन करता है? फिर आप वो उत्तर मत खोजो उपादान और निमित्त। इसमें भी तो उदाहरण दिया है। हाँ, कि जिसको पुत्र प्राप्त करने की वांछा हो, हाँ, वो जो है विवाह आदि करे। हाँ, विवाह आदि करे। विवाह आदि करने के बाद जो है फिर के विवाह से बच्चे पुत्र हो जाएगा तब भी नहीं होगा, लेकिन संबंध स्थापित करेगा तब होने के चांस फिर भी क्या होगा, तो योग्यता में समझे। हाँ, ऐसा। अब सुनो, जिसके पुत्र होना होगा उसके विवाह भी होगा। नहीं समझो, तुम गढ़े थे तुम आधा पार्ट क्या है अपनी तरफ रखते हो, और आधा पार्ट रखते हो उपादान पे। तुम क्या सोचते हो, निमित्त की तैयारी तो अपन करो, और उपादान जब होगा तो कार्य होगा। तो तुम निमित्त की तैयारी करते हो। क्या निमित्त समझ गए आप? आपके जो हाथ में है, क्योंकि उपादान तो आपके हाथ में है नहीं। पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, आप वही आप निमित्त की तैयारी को पुरुषार्थ समझते हो, यही मिथ्यात्व है। नहीं, वो बिल्कुल सही बोले हैं। और वो जो उन्होंने जो उदाहरण दिया वो मैंने पढ़ा है, उसे सब पता है, वो समझा पुरुषार्थ की तरफ से। लेकिन एक्चुअल में वो एक देश उदाहरण है, वो वस्तु का स्वरूप है नहीं वैसा। देखो अब ऐसे प्रश्न उठाओ तो बात खुलती है ना। रियल तो ये है कि निमित्त भी उपादान के हिसाब से तैयार होता है, वो तुम्हें करना नहीं पड़ता है। तो फिर आप कहोगे कि भाव तो करने पड़ेंगे। शादी के भाव तो ऐसा नहीं है, जिसके पुत्र होना है उसके शादी के भाव भी आएंगे। आप डरते क्यों? तो फिर साहब करना क्या है? तुम्हें जानना है कि ये हो रहा है, यही तो डरता है, यही तो श्रद्धान है। भाई कोई ऐसा प्रश्न करे, डॉक्टर साहब सुनाते थे, अब सुनना होगा कि भाई मारीची 24वां तीर्थंकर होगा, कि ठीक है साहब, कि किसका पुत्र होगा, इनके पिताजी कौन होंगे? तो बोले राजा सिद्धार्थ, समझ में आया, और माता त्रिशला ये होंगे। तो किसी ने प्रश्न किया कि साहब अगर दोनों ने शादी नहीं करी तो? प्रश्न है ना भाई, कि भाई नहीं करी, उस समय दोनों की कोई बात बिगड़ गई। भैया यही तो वस्तु स्वरूप समझा रहे कि अगर सिद्धार्थ और त्रिशला के महावीर होने हैं तो सिद्धार्थ और त्रिशला की शादी भी होना है।
समझ में आया कि नहीं आया? ये बात अपन को समझ में नहीं आती। जैसे अपन को क्या लगता है हम पैसा नहीं कमाएंगे तो पैसा कैसे आएगा? ऐसा नहीं है, पैसा आना है, उसके लिए जो क्रिया होनी है, जो विकल्प होने हैं वो तुम्हें करने नहीं है, वे होने हैं, और हमें लगता है कि करने हैं। ये है असली जड़। ढीलापन छोड़ते नहीं, ऐसा लगता है स्वच्छंदी तो नहीं है। हाँ, वो ढीलापन वो इसलिए कि उसके अंदर वो मिथ्यात्व पकड़ बनाता है ना। जबकि देखो रियल में अगर तुम नहीं मानो मेरी बात तो प्रैक्टिकल करके देखना, तुम एक हफ्ता जो है ना सब चीज़ें क्रमबद्ध पे छोड़ देना और बिल्कुल सहज रहना, तो भी तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा। जो होना होगा वो वैसे ही होगा। मैंने कभी कभी देखा आदमी बहुत दौड़ता है फिर भी काम नहीं होता, और नहीं दौड़ता तो भी होता है। तो फिर साहब वो दौड़ना, भैया तुम मानो चाहे नहीं मानो, काम जब होना होता है वो होता है। हमें देखो, हमने दिन भर उपयोग खराब करा किसी चीज़ के लिए, समझ में आया? तो आचार्य कहते हैं कि तुम अपने अज्ञान से कितने उपयोग खराब करो, परिणाम जो होना है वो वैसा ही होगा, उसे नहीं बदल सकते। तुम कितने कुछ कर लो, कितनी ताकत लगा लो। तो वो अंदर रमेश जी समझ में आया कर्तृत्व कैसे छूटेगा? ऐसे छूटेगा कि भैया पैसा आना होगा और उसके लिए जो निमित्त चाहिए होगा वो निमित्त मिलेगा। तुम चिंता क्यों करते हो कि साहब मैं आज जाऊँगी नहीं, देखता हूँ मैं दुकान पे कैसे क्या होता है। तुम चिंता मत करो, आज दुकान खुली नहीं है इसका मतलब तो इसलिए ऐसे निमित्त से ऐसी बात बन गई। आए वो तो अपने आप जैसे कई जीव होते हैं, उनने स्वाध्याय सुना और भेद ज्ञान करने की जगह स्वच्छंदी हो गए, तत्व निर्णय की करने की जगह विषय भोगों में लग गए। तो श्री गुरु कहते हैं कि इसमें तत्व का कोई दोष नहीं है, सुनाने वाले का कोई दोष नहीं, उसको इसी निमित्त से बिगड़ना था तो वो उसी निमित्त से बिगड़ गए। भाई आदिनाथ ने मारीची को कौन सी गाली दी थी? यही तो कहा था कि तीर्थंकर बनेगा, लेकिन इतनी बात सुनकर ही उसे बिफरना था। यही स्वरूप है। कल मैंने सोचा था सुबह कि आज मैं जो है थोड़ा लेट जाऊंगा और जाकर के दर्शन करके अपना स्वयं का स्वाध्याय करूँगा। हाँ। मैंने विचार बनाया, अपनी बात कह रहा हूँ, और जो है वो स्वाध्याय नहीं होना था। हमारे साला जो है शोध है ना लाल, वो जो है बाथरूम में गिर गए और फिर उनको ले गए, हॉस्पिटल से ले गए। न तो यहाँ आ पाए, नहीं आना था, स्वाध्याय नहीं होना था, नहीं हुआ। अब आप क्या करते हो कि जब आपके अनुसार कार्य नहीं होता तब तो आपको लगता है कि भैया अपन करता नहीं है, और जब अपने अनुसार कार्य होता है तब अपने को लगता है कि हमने करा। हमने कहा और बसंत जी स्वाध्याय में नहीं है, भाई साहब आज मेरा बिल्कुल वो था कि आज तो मुझे स्वाध्याय करना है। ये नहीं आया कि स्वाध्याय होना था, यहाँ नहीं आना था तो ऐसा हुआ, और अब वो गिर गए और तुम नहीं आ पाए तो तुम्हें लगता है वास्तव में मेरे हाथ में कुछ नहीं। अरे भाई साहब जब तुम्हारे हाथ में दिखता है तब भी तुम्हारे हाथ में नहीं होता। आप समझ गए? यही तो भाई आप समझे नहीं। ऐसा तो अगर सम्यक इससे होता तो सबको हो जाता, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि अपने अनुसार कार्य नहीं हो तो भी करता बने। सारी दुनिया अपने अनुसार कार्य नहीं होता तो कहते साहब हम करता नहीं, हमारा कुछ नहीं। तो सिंपल है ना, प्रत्येक दिखाई देता है कि भाई अपन को दिख रहा है कि भाई अपने अनुसार हो ही नहीं रहा। लेकिन प्रश्न यही है, प्रकृति में यही तो भूल भुलैया है कि कभी कार्य अपने अनुसार होता भी दिखता है। अपन ने जैसे पासे चाहे और वैसे ही आ गए, तो अपन को लगता है कि देखो मैं बहुत चतुर हूँ, मैंने बहुत होशियारी से काम किया। कुछ दम नहीं है, होशियार तो तुम कल भी थे, फिर कल क्यों नहीं किया? नहीं समझ में? कई लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं तो लोग उनको लगता है कि हमने कमा लिया। ऐसा नहीं है, रियल बता रहे हैं। वो तुम्हारे भाग्य प्रमाण, उदय प्रमाण जो आने योग्य वो आ गया। कि क्यों? कि तुमने इतना भी नहीं चाहा था जितना आ गया है। ये भी तुमने सोचा नहीं था जितना बढ़िया तुम्हारे साथ हो गया है। समझा? इसका मतलब तुम्हारे सोचने से बढ़िया नहीं होता है, जो बढ़िया होना होता है तो हो जाता है। अगर आप अपने अपने गांव की परिस्थिति याद करो तो आपने सोचा था कि एक दिन इतना बढ़िया हो जाएगा मेरा जीवन है, इतना बढ़िया स्वाध्याय सुनूंगा, तत्व सुनूंगा, ऐसी आत्मा की बात सुनूंगा, ऐसे देवशास्त्र गुरु मिल जाए, ऐसा कभी कल्पना भी करी थी क्या?
बड़ा सेठ बन जाऊंगा, पैसे वाला, कुछ पता था क्या तुम्हें? उस समय तो ये लगता था कि भाई जिंदगी कट जाए जैसे बने, लेकिन नहीं, तुम्हारे सोचने से नहीं होता, वो तुम्हारे भाग्य में जो उदय प्रमाण आना था आ गया। ये तो वस्तु का देखो, कई लोगों को लगता है कि भरत जी को चक्रवर्ती का उदय आया और वे नहीं जाते चक्रवर्ती बनने से। अरे भैया कैसे नहीं जाते, वे उसके कर्ता नहीं हैं। वो अगर उनको चक्रवर्ती पद का उदय आया तो वो भाव भी साथ में आता है। आज तक तुमने इतिहास में ऐसा देखा कि किसी तीर्थंकर परमात्मा को ऐसा भाव आ गया हो कि भाई साहब भगाओ स्वधर्मेंद्र को? भाई स्वधर्मेंद्र का विरोध कर सकते, तीर्थंकर के नहीं कर सकते। तू निकल ले इधर से, नहीं पहनूंगा तेरे कपड़े, मुझे तो अपनी मम्मी के पहनने, जो मेरी माँ पहनाएगी वो पहनूंगा। ऐसा देखा तुमने कभी, सुना कभी है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल उनको सब पता रहता है। आप क्या समझते हो? तीर्थंकरों को अपने अवधि ज्ञान में ये तक पता रहता है कि जो मेरे मित्र हैं ये पृथ्वी के नहीं हैं, वो मनुष्य का रूप धरते हैं, वो वे होते देवगति के हैं और उनके साथ कीड़ाएँ करते, लेकिन वो जानते अंदर से, तो भी ऐसा ही उदय है, ऐसी दशा है, वो देखते हैं, जानते हैं उसमें क्या दम है। भरत जी चाहते कि हम नहीं जाएंगे, हम तो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, ऐसा स्वरूप नहीं है। अगर वो उदय आया है तो वो आया है, उनके अकेले निदति निकाचित कर्म नहीं होते, हमारे भी होते हैं। जो हम उदय नहीं टाल पाते तो हमें भी समझ जाना चाहिए कि भैया उदय है, नहीं टलता। वेद ज्ञान के बल से भी, तत्व ज्ञान के बल से भी जब कसाय नहीं रुकती हो तो जानो कि ये निकल के ही रहेगी, ये मानेगी नहीं। और उसको जबरदस्ती हटाग्रह करते हो ना, उससे महादुख पैदा होता है। इसलिए कई लोगों की प्रकृति चंचल है और धर्म में आके बन गए गंभीर, तो वे अंदर दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अंदर वैसी स्थिति है नहीं। आजकल संत साधु महाराज तुम्हारे जो है लड़ाई झगड़ा करते दिखते कि नहीं दिखते? दिखते कि नहीं दिखते? बोलो। अरे क्या हो रहा है संत साधु? अरे भैया अंदर कसाय भरी पड़ी है, साधु बनने से होता क्या है? अंदर समझ में आया कि नहीं आया है? अब आजकल साधुओं के मिलन चलते हैं, क्या क्या नहीं हो रहा, सब होता है ना, सब देखते रहते हैं ना भैया, सब ठीक है, संसार है। चोला बदलने से कसाय नहीं बदलती। अपन को वेद ज्ञान करना ये अपना पुरुषार्थ है। किसी के जीवन में झांकना ताकना, उसे पापी मानना, ये मिथ्यात्व है। भाई प्रत्येक जीव का उदय है, चाहे साधु हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, त्यागी, क्या होता है इन बातों से? सीधी बात समझो, जो जीव वेद ज्ञान करेगा, आत्मा का अनुभव करेगा, आत्मा में रमेगा, वो ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा, बाकी नहीं बढ़ेगा। चाहे हम कितने ही कुछ संन्यास धारण करें, कोई उससे कोई तब नहीं इन बातों में। तुम एकांत में बैठ में घर में अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में रम रहे हो तो समझा करो कि ये असली पुरुषार्थ है। खाना पीना छोड़ना ये पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि ये जीव इसका कर्ता धर्ता नहीं है। आपको मोक्ष मार्ग साधना है तो आत्मा में अपनापन करो, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान, यही है सच्चा मोक्ष मार्ग। और आप ये नहीं कर पा रहे तो ये करो, और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। साधु बन जाऊं, ब्रह्मचारी बन जाऊं, गृहस्थी, कुछ दम नहीं है। अगर आत्मा की रुचि होगी तो यहीं ध्यान लगेगा, और आत्मा की रुचि नहीं होगी तो ध्यान नहीं लगेगा। कई लोगों को ये त्याग व्रत की इतनी महिमा रहती है, कई अज्ञानी त्यागी व्रती साधु बन जाते हैं और वे अपने प्रवचन में, अपने उपदेश में कुछ का कुछ बोलते रहते हैं और लोग बड़े भक्ति भाव से सुनते रहते हैं, क्योंकि उनको उपदेश से मतलब नहीं है, वे उनके त्याग व्रत की महिमा से प्रभावित हैं। एक महाराज थे, वो कुछ समझ में ही नहीं आता था वो क्या बोल रहे हैं। समझ में आया? बस त्याग तपस्या, वे काय से प्रसिद्ध थे? त्याग तपस्या, त्याग तपस्या। तो भैया उनकी त्याग तपस्या उनकी होगी, उससे हमें क्या लाभ होगा? कल बताया था ना कि अरहंत भगवान को हमने सिद्ध से पहले रखा। क्यों रखा? क्योंकि भैया हमें अनंत भगवान देंगे तत्व। कल मैं ये समझा रहा था ये बात रात के प्रवचन में, तो एक हमारे मित्र तो नहीं है, तो बहुत बुजुर्ग हैं,
दीपक जी, तो उनने लिखा मेरा नवोकार मंत्र सुनो विवेक जी, आज आपकी बात सुन के ओम नमो विवेक नमामि ओम नमो विवेक नमामि। बोले हम तो अनंत से पहले आपको याद करेंगे, बोले हमें आपने पहले समझाया समझ में आया कि भैया ऐसे अनर्थ नहीं कर रहा, अनंत परमात्मा की वाणी ही हमारी, उसी के आधार से हम बोल रहे हैं। वो जनवाणी ही वास्तव में जन हमारी थोड़ी है, हम थोड़ी उसके अनुसंधान करता, उस मार्ग पे आरूढ़ होने वाले वे तो अनंत परमात्मा हैं। और उन्हीं के निमित्त से आगे के मुनिराज आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा उसी आगम वाणी को पा पाकर उस आत्मा को प्राप्त करते हैं। समझ में आया? तो अपने को ये बाहर से किसी की महिमा करने में नहीं जाना। कोई आदमी कुएं का पानी पीता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पियो, लेकिन वो कुएं के पानी से, उसके पानी पीने से हमारे सम्मेलन का कोई संबंध नहीं है। वो हमें जब आत्मा समझाएंगे, वेद ज्ञान की बात सिखाएंगे तो हमारा भला हो सकता है। और अगर वे कुएं के पानी की महिमा बताएंगे तो उल्टा और चले गए हम। जो व्यक्ति अपने औदिक भावों की महिमा करे, अपने क्रियाकांड की महिमा करे, उससे सावधान। क्यों? कि भाई साहब वो औदिक भावों की महिमा करेगा और तुम्हें औदिक भावों की महिमा आ जाएगी तो तुम औदिक भाव में लग जाओगे और वो वेद ज्ञान रह जाएगा। इसलिए अपने को सारी ताकत काय पे लगानी चाहिए? क्रोध, मान, माया, लोभ रोकना नहीं है, जानना है, ये जानना है कि ये मैं नहीं हूँ। आया समझ में? ये असली धर्म है। तुम्हें लगेगा इसमें क्या दम है, मान करके तो देखो, पता चल जाएगा। एक बार जयपुर में जब हम पढ़ते थे तो एक नसिया जी में कार्यक्रम था और हम सब विद्यार्थियों को वहाँ जाना था। माता जी थी वहाँ, तो सबको बुला रखा था, ऐसा कुछ क्षमा वाणी को भी ऐसा पर्व था। तो डॉक्टर साहब भी थे, तो माता जी का प्रवचन था। तो जब हम पहुँचे तो माता जी ने देख लिया कि आ गए लोग ज्ञाता दृष्टा वाले, तो वो एकदम प्रवचन में बोली, मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा के घर, एक सेठ जी के घर में 2 चोर घुसे। समझ में आया? और सेठानी की नींद खुल गई और सेठानी ने सेठ जी से कहा कि अपने घर में 2 चोर आ गए हैं। तो सेठ जी ने कहा जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। समझ में आया? और फिर उनने तकिए के नीचे से चाबी भी ले ली। तो सेठानी ने कहा, उनने चाबी भी उठा ली तिजोरी की, बोले जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। फिर उनने तिजोरी खोल ली। उनने सेठानी ने कहा तिजोरी खोल ली, तो बोले जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। और माल बैग में भर के चल दिए। तो सेठानी ने कहा अब तो उठ जाओ, मैं माल लेके जा रहा। बोले जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। वो चोर भग गए। तो बोले जी ज्ञाता दृष्टा वाले ऐसे लुटेंगे। समझ में आया? आया वो तो उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? बोले बस जानते देखते रहो और सब माल लुटवा दो। कहानी तो हो गई, उनने तो कह दी भाई हम लोग तो सब पढ़े तो थे ही, अब तो समझ गए क्या कह रहे हैं। अब डॉक्टर साहब का प्रवचन चालू हुआ अब दादा हाँ, तो दादा ने कहा माता जी ने कहानी अधूरी सुनाई, पूरी मेरे से सुनो और उन्हीं के सामने सुनाई दादा ने कहानी। बहुत अच्छी कहानी थी, लेकिन सेठ जी बहुत समझदार थे। सेठानी जो उठा रही थी, तो सेठ जी जो कह रहे थे जान दिख रहे थे, तो सेठानी को तो केवल पैसा दिख रहा था, माल दिख रहा था, लेकिन उनके हाथ में जो चाकू था और जो एक पिस्तौल थी वो नहीं दिख रही थी, वो मुझे दिख रही थी। समझ में आया कि नहीं आया? कि माल से तो जा ही रहे, अगर उठ गए तो जान से भी जाएंगे। इसलिए ज्ञाता दृष्टा रहने में जान तो बची। समझ में आया? माल तो फिर कमा लिया जाएगा, माल में क्या है। और सीधी बात है, कोई लूट के भी ले जाएगा तो चल संपत्ति ले जाएगा ना, है। अचल संपत्ति तो फिर भी रहेगी उसकी, कि नहीं रहेगी, है। चल संपत्ति क्या, सोना भर ले गया, कैश भर ले, और क्या है, लेकिन उसके मकान है, उसकी 20 एकड़ ज़मीन है, वो तो रहेगी कि नहीं रहेगी। और अगर वो उस सोने के चक्कर में उस चोर के सामने हाथापाई करता उठता, तो वे तो क्या है, वे तो भाई लेके हथियार भी इसलिए आते हैं कि ज़्यादा 3 तो 5 करी तो मार डालेंगे, उन्हें क्या है, उनमें तो भूत सवार है। अब वो कहानी सुनी तो ऐसे लोगों को क्या लगता है कि हम ऐसे भावों को फ्री छोड़ देंगे, ज्ञाता दृष्टा रहेंगे तो फिर तो हम कुछ भी होते रहेंगे।
तो अच्छा ये बात है, पक्की बात है। तो चलो आज लिखो कॉपी पे कि हम दिन भर एक भी अशुभ भाव नहीं करेंगे, ले आओ और मेरे पास शाम को आना, कहना हमने नहीं करे। और अगर तुमने आज रोक लिए तो फिर ठीक है, हमेशा ही मत करना। आया समझ में कि नहीं? बात ही खत्म करना, फिर अशुभ भाव करना ही क्यों? रुके ही नहीं। लेकिन अंदर से तुम भी जानते हो कि वे रोकने की बात ही कहा है भाई साहब। जब वो भाव हो जाता है तब तो पता चलता है, रोके तो तब जब पहले पता चले कि क्या आने वाला है? मुझे एक बार बताओ, हम क्या रोके? हमें पता ही नहीं चलता कि अगले मिनट क्या भाव आएगा। वो आ जाता है और आगे समझ लो चला जाने की स्थिति में आता है, तब तो तुम्हें पता चलता है ये भाव आया है। तो आचार्य कहते तुम्हारे हाथ में उस भाव में एकत्व नहीं करना, ये तुम्हारे हाथ की चीज है। और मजेदार बात है, सारी सजा एकत्व की है, भाव की सजा क्यों नहीं है? आचार्य कह रहे इसलिए नहीं कि तू उसका करता नहीं तो उसकी सजा क्यों मिलेगी? सजा तेरे एकत्व करने की है, वो मिलेगी। कितनी कितनी बढ़िया बात है। देखो सम्यक दृष्टि को नरक नहीं होता, समझ में आया कि नहीं आया? निगोद नहीं जाता, कुगति में नहीं जाता, बढ़िया। और मरे तो स्वर्गों ही स्वर्गों में जावे, मनुष्य होवे तो भोग भूमि का होवे, उत्तम मनुष्य होवे, राजा महाराजा होवे, बराबर है ना? क्या साहब? तो एक बात बताओ, सम्यक दृष्टि कौन से शुभ अशुभ भाव नहीं करता? तो फिर अशुभ भाव से कुगति में क्यों नहीं ले जाते? अरे भाई साहब, अशुभ भाव में ताकत नहीं है कुगति ले जाने की, जब तक उसको मिथ्यात्व का बूस्टर नहीं मिले। बूस्टर होता है ना, क्या होता है? हाँ, जब तक उसे मिथ्यात्व का बूस्टर डोज नहीं मिले, वो अशुभ भाव में तो हवा ही नहीं होती, वो तो 1 मिनट में तो खत्म हो जाता है। वो जब उसे मिथ्यात्व का ताकत मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तब वो जीव को 4 गति में घुमाता है। और सम्यक दृष्टि ने मिथ्यात्व को मिटा दिया, अब बचे खाली अशुभ भाव। सो अशुभ भाव उसका ज़्यादा कुछ करते ही नहीं, क्योंकि उसका वेद ज्ञान पक्का और सच्चा है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है, ईमानदार है, वह इसके कारण वो अनंत संसार में नहीं घूमता। और ऐसा लिखा आचार्य भगवंतों ने तो कि मिथ्यात्व के नष्ट होने पर सारी कसाएं जरी जीरी के समान हैं, जली हुई रस्सी के समान है, उनमें बल नहीं होता, वे कोई काम की नहीं होती। ये याद रखो, जो ताकतवर कसा है वो अनंतानुबंधी है। वज्रसेन जी, तो अनंतानुबंधी ताकतवर क्यों है? इसलिए कि वो मिथ्यात्व के साथ होती है। बाकी की 3 कसाएं में दम ही नहीं है। वे 3 कसाएं सोचो बात, जीव को नरक तक नहीं पहुंचा सकती। मिथ्यात्व का सपोर्ट मिल रहा है ना? बोलो, ये तो ऐसी स्थिति है कि बीजेपी में जैसे मोदी जी की स्थिति है कि नहीं, कि मोदी जी हाथ खींच ले तो भाई साहब एक नहीं जीतने का, आए समझ, चाहे तुम कितने ही बड़े विधायक बने रहो, वो मोदी जी का सपोर्ट है तो आदमी उसके नाम पे वोट देता है। आप पकड़ में आता है कि नहीं लोग में? ऐसे ही मिथ्यात्व है तो ये सब जिंदा है। मिथ्यात्व गया तो क्रोध मान माया लोग तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। चाहे कुछ हो जाए, कितने कुछ हो जाए, तुम्हें मान का पहाड़ भी चढ़ जाए तो भी तुम सेकंड में यूं ऐसे पलट झपक दे, ऐसा मिथ्यात्व मान खत्म। इसलिए छायक सम्यक दृष्टि इतने लड़ाई झगड़े करते हैं, करते कि नहीं करते भाई? सब करते कि नहीं करते भाई? 96,000 शादियाँ करते हैं, राजपाट करते हैं, लड़ाई युद्ध करते हैं, तो कसाई हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? बंद बंधा होगा कि नहीं बंधा होगा? लेकिन उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। बताओ, इतना सब करने के बाद उनको ऐसा भी बंधन नहीं हुआ कि उनकी मुक्ति रुक जाए। हाँ, तो क्यों? कि दिन भर युद्ध किया लेकिन मिथ्यात्व नहीं था, और शाम को जरा सा ध्यान लगाया, सब उड़ा दिया, खत्म, बकवास है। और मिथ्या दृष्टि, दिन भर युद्ध किया और रात भर प्लानिंग करी। आपको पता है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सारी दुनिया जितने साल युद्ध नहीं होता, जैसे अब तृतीय विश्व की तैयारी चल रही है ना, तो वो कहते हैं एक विश्व खत्म होने के बाद दूसरे विश्व की तैयारी चलती है। वो जब तक तैयारी नहीं हो जाती तब तक युद्ध नहीं होता, तैयारी पूरे टाइम चलती है। आ रही समझ में?
भारत भी तैयारी कर रहा है, चाइना भी तैयारी कर रहा है। ये सेना का जो अभ्यास चल रहा है, और सेना बढ़ाओ और मजबूत करो, ये काय की तैयारी हो रही है? तो युद्ध होगा कि नहीं होगा? जब तुम तैयारी करते हो युद्ध करने की है। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं मिथ्या दृष्टि आत्मा के बारे में कभी सोच ही नहीं पाता। वो तो दो ही बातें सोचता है, या तो विषय भोग भोगने की या विषय भोग छोड़ने की। लेकिन मैं विषय भोग भोगने वाला नहीं और मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं तो ज्ञाता हूँ, ये उसकी नज़र नहीं है। इतनी नज़र जिसकी है वो सम्यक दृष्टि है। बोलो रमेश जी, इतनी नज़र नहीं कर सकते। लेकिन ये नज़र करने के लिए गहरा तत्व विचार चाहिए, तत्व निर्णय चाहिए, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि ऐसा ही लगता है कि रोटी बनाएंगे तो बनेगी, नहीं बनाएंगे तो कैसे बनेगी। हम कमाने जाएंगे तो कमाएंगे, अब पूजा करने नहीं आते तो कौन भेज देता? ऐसा नहीं है पूजा के, लेकिन लगेगा वो तुम्हें ऐसा ही। यही मिथ्यात्व है। अगर मिथ्यात्व इतना पावरफुल नहीं होता, उसके इतने दाव पेंच नहीं होते, तो वो अनंत काल से चलता कैसे भाई? अगर प्रकृति में सीधा सीधा होता तो फिर मिथ्यात्व नहीं टिक पाता। मिथ्यात्व टिकता ऐसे है कि वस्तु स्वरूप को बाहर में देखो तो ऐसा ही लगता है कि मैं बोलने वाला हूँ। लगता है कि नहीं? अभी कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। और आँख बंद करके शांत होकर देखो तो दिखता है कि नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं जान रहा हूँ। तो नॉर्मल देखोगे तो मिथ्यात्व का विषय दिखेगा, और अगर वेद ज्ञान करके तत्व विचार करके देखोगे तो फिर सम्यक्त का विषय दिखेगा। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनादि अनंत नित्य शुद्ध अंदर विराजमान है। परसों की चर्चा ली थी ना कि कोई नित्य मौजूद है अंदर जो इस अनित्यता को देख रहा है। अगर अंदर कोई नित्य नहीं होता तो फिर अनित्यता भी नहीं दिखती। आया समझ में? नदी के साथ तुम ट्रेन में बैठ गए, वो पेड़ रुके हुए हैं, पहाड़ रुके हुए हैं और ट्रेन चल रही, तो तुम्हें पता चलता है कि ट्रेन चल रही है। अगर वो ट्रेन आसमान में ले जाओ तो तुम्हें फिर पता नहीं चलेगा। इसलिए प्लेन में आदमी को पता नहीं चलता कि प्लेन चल रही कि नहीं चल रही। तुमने देखा प्लेन में बैठे ना सब, तो तुम प्लेन में देखना, अगर तुम बीच में बैठे हो, खिड़की की तरफ नहीं बैठे हो, खिड़की बंद है, तो भाई साहब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा प्लेन चल रहा है। प्लेन तभी पता चलता है जब नीचे को उतरता है और ऊपर को चढ़ता, तभी भी पता चलता, लगता कुछ हो रहा है। और अगर खिड़की खोलो और बादल हो और वो बादलों से आगे बढ़ता हुआ दिखता है, तो ये बादल रुके हुए हैं, तो अपन को पता चलता है कि चीज चल रही है। ऐसे ही ये पर्यायें दिख रही हैं, तो अंदर कोई ऐसा है जो इन पर्यायों से भिन्न खड़ा हुआ है। अगर वो पर्यायों में मिक्स हो गया होता तो फिर उसे वो पर्याय नहीं दिखती। ये पंखा चल रहा है तो ये पंखे में एक चीज ऐसी है जो नहीं घूमती, तभी पंखा घूमता है। अगर वो भी घूमने लगे तो फिर पंखा घूम नहीं सकता। आया समझ में? तो आचार्य कहते वस्तु का जो स्वरूप है वो नित्य अनित्यात्मक है। प्रत्येक वस्तु पुद्गल में परिणमन हो रहा है प्रति समय, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो भी उसमें उसके गुण स्थायी हैं। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे इसका स्पर्श अभी कैसा है, ठंडा, और अभी गर्मी आएगी तो इसका स्पर्श कैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने पर भी स्पर्श नाम का गुण रहेगा। ठंडा गर्म तो उसकी पर्याय है। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही क्रोध मान माया लोभ ये तुम जान रहे हो, इसका मतलब कोई एक ऐसा अंदर तत्व मौजूद है जो क्रोध मान माया लोभ रूप नहीं हुआ। और वही जो तत्व क्रोध मान माया लोभ रूप नहीं हुआ, वही ज्ञान स्वभाव में हूँ, वही मेरी सत्ता है, वही मेरी वस्तु है। और उसमें अपनापन करेंगे तो अनंत काल के लिए सुखी होएंगे। ये समझने लायक है। ठीक है, अभी अपनी हो गई परमार्थ वचनी का। अब अपन निमित्त उपादान की चिट्ठी और पढ़ लेंगे। निमित्त उपादान की चिट्ठी बड़ी है ठीक है ना, इसको पूरा कर लेंगे बस, जो भी हो जाएगा 4-5-7 दिन में। फिर अपन योग सार ग्रंथ लगाएंगे। सब पूछते रहते हैं, योग सार लगेगा इसके बाद। ठीक है, योगेंद्र देव का सहजानंद।